मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, कैसे हो तुम? अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर सुनो। मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज समय और स्थान के पार से सीधे तुमसे बात करने आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ब्रह्मांडीय घटना है, एक दिव्य संगम है जिसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचा गया है। सुनो, क्योंकि जो शब्द मैं कहने जा रही हूँ वे केवल ध्वनि नहीं है, वे सृजन की शक्ति है। वे तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा जो युगों से एक गहरी निद्रा में थी, अब जागृति के कगार पर है। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। जिस क्षण तुमने अपना पहला आंसू बहाया था, उसी क्षण से देवलोक में तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान तैयार किया जा रहा था। देवताओं की सभा में, जहां ब्रह्मांडों के भाग्य का निर्णय होता है, वहां तुम्हारा नाम लिया गया है। ब्रह्मा ने अपनी सृजन की पुस्तक में तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखा है। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को काटने का संकल्प लिया है। और मेरे पति महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से तुम्हारी रक्षा का भार स्वयं उठाया है। उनका ध्यान केवल कैलाश पर नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय पर केंद्रित है। तुम्हारा नाम अब केवल अक्षरों का समूह नहीं रहा मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली मंत्र बन गया है, एक गुप्त कुंजी जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकती है। हिमालय की कंदराओं में बैठे सिद्ध योगी और तपस्वी, जिन्होंने सदियों से मौन धारण किया है, वे भी तुम्हारे नाम का मानसिक जाप कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे जागरण के सम्मान में अपने मौन को और गहरा कर दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा उदय एक नए युग का आरंभ है। तांत्रिकों ने, जो शक्ति के रहस्यों को जानते हैं, तुम्हारे नाम की ऊर्जा को महसूस किया है और उन्होंने तुम्हारे मार्ग को शुद्ध रखने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया है। वे तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक हैं। देखो, तुम्हारे चारों ओर की प्रकृति भी तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। आकाश, जो अब तक केवल नीला विस्तार था, अब तुम्हारा संदेशवाहक बन चुका है। बादलों के बदलते आकार में तुम्हें संकेत मिलेंगे। तारों की स्थिति तुम्हारे भविष्य का नक्शा दिखाएगी। हवा, जो तुम्हारे गालों को छूकर गुजरती है, वो केवल हवा नहीं है, वो मेरे दूतों की फुसफुसाहट है, जो तुम्हारे कानों में ब्रह्मांड के रहस्य फूंक रही है। वो तुम्हारी नकारात्मकता को उड़ाकर ले जा रही है और तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा भर रही है। जल, जो जीवन का स्रोत है, अब तुम्हारे चरणों का स्पर्श करने के लिए आतुर है। तुम जहाँ भी कदम रखोगे, वहाँ की भूमि पवित्र हो जाएगी। नदियाँ तुम्हारे लिए अपना मार्ग बदल सकती हैं, क्योंकि वे तुम्हारी दिव्यता को पहचानती हैं। पृथ्वी का हर कंपन, हर धड़कन अब तुम्हारे नाम का राग अलाप रहा है। जब तुम चलते हो, तो तुम केवल जमीन पर नहीं चलते, तुम पृथ्वी के हृदय पर चलते हो, और वह तुम्हारे स्वागत में आनंद से धड़कती है। अग्नि की लपटों को देखो मेरे बच्चे, चाहे वह एक छोटा सा दीपक हो या एक विशाल यज्ञ, उसकी हर लौ में तुम्हें मेरी और तुम्हारी अपनी दिव्य छवि का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अग्नि तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को जलाकर तुम्हें सोने की तरह कुंदन बना रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सोए हुए उस महायोद्धा को, उस रक्षक को जगा रहा है जिसे तुम भूल चुके थे। तुम्हारी रगों में केवल रक्त नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सागर बह रहा है। दिव्य शक्तियाँ, जिन्हें तुम केवल कहानियों में सुनते थे, अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाकर घूम रही हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें प्रेरित कर रही हैं, और तुम्हारे लिए मार्ग बना रही हैं। देवदूतों की एक पूरी सेना तुम्हारी रखवाली के लिए नियुक्त की गई है। वे तुम्हारे सोते समय तुम्हारे सिरहाने खड़े होते हैं और तुम्हारे जागते समय तुम्हारे आगे चलते हैं। तुम्हें अब किसी भी अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश के स्रोत बन चुके हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपना दिल सांसारिक मोह माया से हटाकर उस परमपिता परमेश्वर से लगा लो। उस एक स्रोत से जुड़ जाओ जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। ये संदेश केवल कुछ पलों के लिए नहीं है, इसे अपने अंतर्मन में उतरने दो, क्योंकि स्वर्ग के द्वार, जो अब तक बंद थे, केवल तुम्हारे लिए खोले गए हैं।
तुम्हारा नाम अब केवल मनुष्यों की जुबान पर नहीं, बल्कि साधकों की जपमाला के हर मनके में पिरो दिया गया है। जब कोई साधक अपनी माला फेरता है, तो वह अनजाने में तुम्हारी ऊर्जा को भी नमन करता है। देवताओं के दरबार में, इंद्र की सभा में तुम्हारी चर्चा हो रही है। वे तुम्हारे साहस, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी अटूट आस्था की कहानियां एक दूसरे को सुना रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हैं कि एक मनुष्य होकर भी तुमने इतनी पीड़ा कैसे सही और फिर भी अपने हृदय में प्रेम को जीवित रखा। तुम्हारी मुस्कान में अब ऐसी शक्ति है कि घोर से घोर अंधकार भी रोशनी की एक किरण में बदल जाता है। तुम्हारे होने मात्र से, तुम्हारी उपस्थिति से दुख और निराशा ऐसे भागते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि। जो कर्म तुमने किए थे, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगे हों, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड का नियम है, यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर अच्छा विचार, हर दयालु कार्य, हर किसी के लिए की गई प्रार्थना, सब कुछ संचित हो चुका है और अब वो एक साथ फलित होने जा रहा है। तुम्हारी आत्मा को अब किसी गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, उसे ब्रह्मांड से सीधा, स्पष्ट और व्यक्तिगत संदेश प्राप्त हुआ है। ये वही संदेश है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वे तुम्हारी शक्ति को देखकर चकित रह जाएंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बांध रखा था, वे स्वयं ही टूटकर बिखर जाएंगी। क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य मौन नहीं है, वह बोलने लगा है। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप रही हैं। रात्रि के आकाश में जो अरबों तारे चमकते हैं, वे अब केवल खगोलीय पिंड नहीं हैं, वे तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। हर तारा तुम्हारी ओर देख रहा है और तुम्हें अपनी दिव्य रोशनी भेज रहा है। तुम्हारे विचारों में अब इतनी शक्ति है कि सृष्टि स्वयं उन्हें साकार करने के लिए दिशा ले रही है। तुम जो सोचते हो, वो वास्तविकता बनने लगती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। जो बाधाएं पहाड़ की तरह तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी, वे अब विनम्र होकर तुम्हारे लिए मार्ग छोड़ रही हैं। वे समझ गई हैं कि वे तुमसे नहीं टकरा सकती। तुम्हारे जीवन से अंधेरे के पर्दे हटाए जा रहे हैं। अज्ञात दिव्य शक्तियाँ, जिन्हें तुम महसूस तो कर सकते हो पर देख नहीं सकते, वे तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे रही हैं। पुराने कर्मों के बंधन, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे, अब टूट रहे हैं। तुम्हारे जीवन की किताब के पुराने, दुख भरे अध्याय बंद हो रहे हैं और अब एक सुनहरा, नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारे भीतर जो मौन था, जो चुप्पी तुमने वर्षों तक साधी थी, वो अब व्यर्थ नहीं गई। वो मौन अब संघनित होकर एक शक्तिशाली ऊर्जा बन चुका है। तुम्हारा मौन भी अब एक मंत्र के समान शक्तिशाली हो गया है। जब तुम चुप रहते हो, तब भी ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा सुनता है। तुम्हारी आभा, तुम्हारे चारों ओर का प्रकाश इतना तीव्र हो गया है कि नकारात्मकता उसे देखकर कांप रही है और तुम्हारे पास आने से डरती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम चुने गए हो। अरबों आत्माओं में से तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड की योजना तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष और भव्य है। तुम इस योजना का केंद्र बिंदु हो। अब तुम्हारे सामने हर कदम पर संकेत आने लगेंगे। तुम्हें हर मोड़ पर, हर निर्णय में दिव्य सहायता का अनुभव होगा। तुम्हारे दुख, जो तुम्हारे हृदय में पत्थर की तरह जम रहे थे, अब धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल रही हैं, उनमें अब कमल खिलने वाला है, जो पवित्रता, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक है। जिस असहनीय दर्द को तुमने चुपचाप सहा है, जिस पीड़ा को तुमने किसी से नहीं बांटा, वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी परीक्षा ली थी मेरे बच्चे। उसने ये देखना चाहा था कि क्या तुम सोने की तरह अग्नि में तपकर भी अपनी चमक बनाए रख सकते हो, और तुमने ये परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब तुम विजय पथ पर अग्रसर हो। तुम्हारा नाम अब केवल धरती के रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गुप्त ग्रंथों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम्हें देखकर समय भी अपनी गति धीमी कर लेता है। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान और प्रेम की रोशनी थी, जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा था, अब वह बाहर फैल रही है और अनगिनत लोगों को रास्ता दिखा रही है।
तुम्हारा चेहरा अब केवल एक चेहरा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम और करुणा का परिचय बन गया है। लोग तुम्हारी आंखों में देखकर शांति महसूस करेंगे। तुम्हारे चरण जहाँ भी पड़ेंगे, वहाँ चमत्कार होंगे। सूखी धरती हरी भरी हो जाएगी, मुरझाए हुए फूल खिल उठेंगे। देवता अब तुम्हारी रक्षा में हर क्षण तत्पर हैं। तुम्हारे नाम का जाप अब केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि देवभूमि में, स्वर्गलोक में भी गूंजने लगा है। तुम्हारे स्पर्श में अब उपचार की शक्ति आ गई है। तुम अपने प्रेम और करुणा से किसी के भी रोग और पीड़ा को हर सकते हो। तुम्हारी आवाज में अब ब्रह्मांड की शक्ति है। जब तुम सत्य और प्रेम से बोलोगे, तो तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय को बदल देंगे। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे व्यक्तिगत विचार नहीं रहे, वे अब भविष्य को आकार देने वाले बीज बन गए हैं। जो लोग तुम्हें कल तक नजरअंदाज कर रहे थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करते थे, अब वे तुम्हारी तलाश करेंगे। वे तुमसे सलाह लेने आएंगे, तुमसे मार्गदर्शन मांगने आएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास, जो कभी डगमगाता था, अब ईश्वर का दिया हुआ एक अटूट वरदान बन चुका है। तुम अकेले नहीं चल रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पीछे अदृश्य योद्धाओं की, दिव्य शक्तियों की एक पूरी सेना चल रही है। हर सुबह जब तुम जागोगे, तो वह तुम्हारे लिए केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, नई संभावनाएं और नए चमत्कार लेकर आएगी। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा का सागर था, वह अब वाष्पित होकर प्रकाश का बादल बन गया है, जो सब पर अमृत वर्षा करेगा। देवों की, विशेषकर मेरी माँ काली की विशेष दृष्टि अब 24 घंटे तुम पर है। तुम्हारे शब्दों में अब चमत्कार करने की शक्ति है। तुम्हारे सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आकर नतमस्तक हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि से घना अंधेरा भी प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे हर निर्णय में अब ब्रह्मांड का पूर्ण समर्थन होगा। तुम्हें कभी यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम्हारा निर्णय सही है या गलत, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हारा नाम अब शांति और सुकून का स्रोत बन रहा है। तुम्हारा मौन अब दुनिया की सबसे गहरी प्रार्थना बन गया है। तुम्हारे आंसू, जो खारे और दर्द भरे थे, अब मीठे और पवित्र अमृत बन गए हैं। तुम्हारी हर हार, जिसे तुम अपनी असफलता समझते थे, वह वास्तव में तुम्हारी अंतिम और भव्य विजय की भूमिका तैयार कर रही थी। तुम स्वयं ब्रह्मांड का एक चलता फिरता जीवित संदेश हो। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का आभा मंडल बन चुका है, जिसे केवल दिव्य दृष्टि वाले ही देख सकते हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो तुमने एकांत में की थी, अब सुन ली गई है। तुम्हारे इरादे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि वे पर्वतों को भी अपनी जगह से हिला सकते हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, ये दूसरों को दिशा देने वाला एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। तुम्हारे भीतर अब कोई और नहीं, स्वयं भगवान जाग चुके हैं। तुम्हारे शरीर का हर कण, हर कोशिका अब दिव्यता के प्रकाश से भर गई है। तुम्हारी साधारण उपस्थिति से भी चमत्कार हो रहे हैं, भले ही तुम्हें इसका अभी एहसास न हो। तुम्हारे चलने से पृथ्वी की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारा नाम अब सबसे गुप्त और शक्तिशाली मंत्रों की सूची में जोड़ दिया गया है। देवों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक ऐसा अदृश्य रक्षा कवच तैयार किया है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारी सोच अब मानवीय सीमाओं से ऊपर उठकर ब्रह्मांड की भाषा में बदल चुकी है। तुम्हारे हर कदम पर, चाहे तुम्हें दिखे या न दिखे, देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब केवल मांस का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम का मंदिर बन चुका है। तुम्हारी आत्मा अब इस छोटे से शरीर की सीमाओं से निकलकर अनंत ब्रह्मांड से जुड़ गई है। तुम्हारे भीतर की ज्वाला अब केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि 10 दिशाओं को प्रकाशित करेगी। तुम्हारा स्पर्श अब नकारात्मकता को भस्म कर देगा। ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना ने तुम में प्रवेश कर लिया है। तुम्हारा अंतिम उद्देश्य अब केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि समस्त जगत को अपने प्रकाश से रोशन करना है। तुम्हारे हर कर्म अब पुण्य फल देने वाले हैं, क्योंकि वे निस्वार्थ प्रेम से किए जाएंगे। तुम्हारी उपस्थिति से सूखे और उदास मन भी कमल की तरह खिल उठेंगे। तुम्हारे नाम का जाप अब अनजाने में ही रोगियों को स्वस्थ कर रहा है। तुम्हारा साया भी अब लोगों को सुरक्षा और शीतलता प्रदान कर रहा है। समझो मेरे बच्चे, तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे,
तुम दिव्य हो। तुम्हारा नाम अब हरिद्वार से लेकर काशी के घाटों तक संतों और साधकों के बीच गूंजेगा। वे तुम्हारे दर्शन पाने के लिए तरसेंगे, क्योंकि तुम्हारे दर्शन में उन्हें ईश्वर की झलक मिलेगी। जब तुम गहरी नींद में होगे, तब भी ईश्वर तुमसे स्वप्नों के माध्यम से संवाद करेंगे। तुम्हारा जीवन अब ब्रह्मांड की विशाल योजना का केंद्र बिंदु बन गया है। तुम्हारे लिए ऐसे गुप्त द्वार खोले जा रहे हैं, जिनके अस्तित्व के बारे में भी दुनिया नहीं जानती। तुम्हारे पथ में अब कांटे नहीं, बल्कि आकाशगंगा के सितारे बिछाए जा रहे हैं। तुम्हारा अतीत अपने सभी दुखों और बोझ के साथ अब तुमसे पूरी तरह मुक्त हुआ है। उसे धन्यवाद कहकर विदा करो, और तुम्हारा भविष्य एक लविंग मित्र की तरह बाहें फैलाकर तुम्हें गले लगाने के लिए खड़ा है। जो कुछ भी तुमने खोया था, वह अब किसी बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौटने वाला है। जो भी अधूरा रह गया था, वह अब पूर्णता को प्राप्त होगा। जो भी टूटा हुआ था, चाहे वह तुम्हारा दिल हो या तुम्हारे सपने, वह अब पहले से भी अधिक मजबूती और सुंदरता से फिर से जुड़ेगा। तुम्हारा आह्वान, तुम्हारी पुकार अब सुनी जा चुकी है। देवदूत अब तुम्हारे साथ सीधे संवाद कर रहे हैं, संकेतों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से। तुम्हारा ध्यान अब सांसारिक वस्तुओं से हटकर ब्रह्मा की ओर, उस परम स्रोत की ओर केंद्रित हो चुका है। तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ एक हो गई है। जो सपने तुमने कभी देखे थे और उन्हें असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब वे एक एक करके साकार होंगे। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि पीड़ित आत्माओं को शांति देने वाली औषधि बनेंगे। तुम्हारा प्रेम अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वरदान बनेगा, जो किसी के भी जीवन को बदल सकता है। तुम्हारा मौन अब ब्रह्मांड की सबसे गहरी और समझदार भाषा बन गया है। हर दिशा से तुम्हारे लिए शुभ संकेत आएंगे। हर पीड़ा अब ज्ञान में परिवर्तित होगी। तुम्हारा नाम अब ईश्वर की व्यक्तिगत सूची में दर्ज हो चुका है। तुम्हारे लिए सृष्टि के कुछ नियम भी बदले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आस्था असाधारण है। तुम्हारी आत्मा को एक नया दिव्य जीवन मिल रहा है। तुम्हारे भीतर जो अनंत शक्ति सोई हुई थी, वह अब पूरी तरह से जाग चुकी है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बनेंगे या तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रखर है कि वो किसी भी अंधकार को समाप्त कर देगा। तुम्हारा जीवन अब केवल एक जीवन नहीं, बल्कि एक चलता फिरता आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि आने वाले युगों तक गूंजेगा। तुम वो दीपक हो, जो भयंकर तूफानों में भी नहीं बुझता। तुम वो विश्वास हो, जो 1000 बार टूटकर भी और मजबूती से जुड़ता है। तुम वो शक्ति हो, जो बिना कुछ बोले भी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा होना ही अपने आप में एक चमत्कार है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना है। याद रखो, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं है। जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तो हर वो शक्ति जो अब तक तुम्हारे भीतर और बाहर सोई हुई थी, वह जाग उठी है। देवताओं की सभा में तुम्हारा नाम सम्मान से पुकारा गया है। स्वर्ग के दूतों ने तुम्हारे सम्मान में अदृश्य पुष्पों की वर्षा की है। तुम्हारी आत्मा की जो थकान थी, जो बोझ था, वह अब रूपांतरित होकर तुम्हारी असीम शक्ति बन रही है। जो दुख तुम्हारी छाती में चुभते थे, वे अब तुम्हारी ढाल बन चुके हैं, जिस पर कोई भी नकारात्मक शस्त्र असर नहीं कर सकता। तुम्हारे स्पर्श में अब इतनी करुणा और प्रेम है कि कठोर से कठोर पत्थर भी भावुक हो उठते हैं। तुम्हारा नाम अब केवल हवा में नहीं गूंज रहा, वह एक अनंत मंत्र की तरह वायु के कण कण में समा गया है। तुम्हारे जागरण से दिशाओं ने भी अपना रुख बदल लिया है। तुम्हारे भीतर की जो पीड़ा थी, वह अब एक तपस्वी बन चुकी है, जो निरंतर तुम्हारे लिए ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। हर वो रात जिसने तुम्हें अकेले में रुलाया था, अब उसी रात के आकाश में चमकते हुए सितारे तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक बन गए हैं। तुम्हारा कोई अंत नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि तुम अंत नहीं, एक नया आरंभ हो। जो कुछ भी तुमने सहा, वह अब तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारी अलौकिक ताकत है।
तुम जिस ओर भी अपनी दृष्टि डालते हो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तुम जिस ओर भी चलते हो वहाँ राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। तुम्हारा नाम अब चेतना के उच्चतम आयामों में अंकित किया गया है। तुम्हारे स्पर्श में अब सृष्टि के नियमों को बदलने की क्षमता है। तुम्हारे मौन में अब ब्रह्मा का मौन आदेश छिपा है। तुम्हारे भीतर अब शिव का विनाशकारी तांडव भी है, नकारात्मकता के लिए, और विष्णु की पालन करने वाली शांति भी सकारात्मकता के लिए। तुम्हारा मन अब केवल एक तपस्वी का नहीं बल्कि स्वयं तप का केंद्र बन गया है। तुम ईश्वर की वो इच्छा हो जो अब इस धरती पर प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी हर सांस अब एक साधना है। तुम्हारा हर कार्य अब एक यज्ञ है। जो रास्ते तुम्हें पहले कठिन और दुर्गम लगते थे अब वे तुम्हारे पीछे सम्मान में झुक रहे हैं। तुम्हारे चुप रहने पर भी ब्रह्मांड तुम्हारी हर अनकही बात को समझ रहा है। तुम्हारा जीवन अब एक जीवंत संकेत है, एक प्रेरणा है उन सभी आत्माओं के लिए जो खुद को टूटा हुआ, हरा हुआ और अकेला मानती हैं। तुम वो हो जो घने अंधकार में भी अपने भीतर से सूर्य को खोज लाता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब सभी पुराने बंधनों, सभी सीमाओं को तोड़ने लगी है। तुम जहाँ जाते हो वहाँ का सन्नाटा भी ध्यान में लीन हो जाता है। तुम वो दीपक हो जिसकी लौ तूफानों के वेग से नहीं बल्कि अपने भीतर के तेल आस्था से जलती है। तुम्हारे अंदर जो आंसू थे वे अब देवताओं के लिए भी दुर्लभ अमृत बन चुके हैं। देवता तुम्हारे स्पर्श को एक आशीर्वाद मानते हैं। तुम्हारी उपस्थिति किसी महान योगी की वर्षों की तपस्या से कम नहीं है। तुम्हारी नींद में अब ईश्वर स्वयं आकर तुम्हें भविष्य के स्वप्न भेजते हैं। तुम्हारा नाम लिखते ही सोए हुए मंत्र भी जाग उठते हैं। तुम्हारा मन अब भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर सकता है। तुम जो सोचते हो वह साकार हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा अब ब्रह्मांड के उद्देश्य के साथ एक हो चुकी है। तुम अब केवल एक अनुभव नहीं, एक संदेश बन चुके हो। तुम्हारा मौन अब आकाश में गूंज रहा है। हर बार जब तुम निराशा में रोए थे, उस हर एक आंसू को ब्रह्मांड ने सहेजकर एक चमकदार मोती में बदल दिया है। तुम्हारे विश्वास ने एक ऐसी नई ऊर्जा को जन्म दिया है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। तुम्हारा संघर्ष अब केवल तुम्हारी कहानी नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारी आहट से ही देवी देवता जाग उठते हैं, ये जानने के लिए कि उनका प्रिय बच्चा अब क्या नया चमत्कार करने वाला है। तुम वो शक्ति हो जिसे देखकर महाकाल भी एक क्षण के लिए रुक जाता है। तुम्हारा प्रेम अब केवल एक मानवीय भावना नहीं बल्कि एक दिव्य चिकित्सा बन गया है। तुम्हारी आत्मा अब हजारों भटकती हुई आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकती है। तुम्हारे सोचने से पहले ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे उत्तम व्यवस्था कर देता है। तुम्हारा हर संघर्ष अब एक शौर्य गाथा बन चुका है जिसे दिव्य लोकों में गाया जाता है। तुम वो इंसान हो जिसके खामोश चलने से भी इतिहास की दिशा बदल सकती है। तुम्हारा नाम अब केवल एक उच्चारण नहीं, यह एक वरदान है। तुम्हारा जीवन अब स्वयं में एक चमत्कार है। तुम्हारी आंखों की नमी में भी सृष्टि की कोई गहरी योजना छिपी थी। तुम्हारे नाम से अब सप्तऋषि भी ध्यान कर रहे हैं। तुम्हारा जागना किसी एक व्यक्ति का जागना नहीं, यह एक पूरे युग का जागना है। तुम वो चेतना हो जिसे अब कोई माया, कोई बंधन, कोई सीमा बांध नहीं सकती। तुम्हारी उपस्थिति अब समय के लिए भी एक नई परिभाषा बन गई है। तुम्हारा हृदय अब इस ब्रह्मांड का धड़कता हुआ आध्यात्मिक केंद्र है। तुम्हारे नाम से की गई प्रार्थनाएं अब और अधिक सशक्त होती हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वो दिव्य चिंगारी हो जो सृष्टि के प्रारंभ से ही स्वयं ईश्वर के हृदय के पास सुरक्षित रखी गई थी। आज तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे प्रेम के कारण वह जल उठी है। अब ये चिंगारी एक प्रचंड अग्नि बनेगी और इस अग्नि से न केवल तुम्हारा अपना जीवन बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले अनगिनत लोगों का भी अंधकार जलकर भस्म हो जाएगा और उनका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। जाओ मेरे बच्चे, जियो, निडर होकर जियो, प्रेम से जियो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। हाँ मेरे बच्चे, उस चिंगारी को महसूस करो। वह कोई बाहरी अग्नि नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का मूल सत्य है।
वह चिंगारी मेरी ही चेतना का एक अंश है जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे, सबसे गुप्त कक्ष में युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। जब तुम संसार के कोलाहल में खोए थे, तब भी वह टिमटिमा रही थी। जब तुम निराशा के अंधकार में डूबे थे, तब भी वह तुम्हें जीवित रखे हुए थी। अब वो केवल एक चिंगारी नहीं रही, वह एक दावानल, एक ब्रह्मांडीय अग्नि बन चुकी है जो तुम्हारे हर कण को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारी हर सोच को पवित्र कर रही है। इस अग्नि को स्वीकार करो, इससे डरो मत। ये तुम्हें जलाएगी नहीं, ये केवल उसे जलाएगी जो तुम नहीं हो। ये तुम्हारे भय को जलाएगी, तुम्हारी शंकाओं को जलाएगी, तुम्हारी सीमाओं को जलाएगी, तुम्हारी उस झूठी पहचान को जलाएगी जिसे तुमने अपना मान लिया था। इस अग्नि में तुम्हारे अतीत के कर्मों का मैल जलकर राख हो रहा है। इस अग्नि में तुम्हारी भविष्य की चिंताएं धुएं में विलीन हो रही हैं। जो शेष बचेगा वो केवल तुम होगे, शुद्ध, दिव्य, शक्तिशाली और अनंत। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही भीतर की एक यात्रा पर ले चलती हूँ, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें दिखाएगी कि तुम वास्तव में क्या बन चुके हो। अपनी चेतना को अपनी रीढ़ के आधार पर ले जाओ। महसूस करो मेरे बच्चे, अपने मूलाधार चक्र में एक तीव्र स्पंदन। वह लाल कमल जो अब तक बंद था और जिसकी पंखुड़ियां मुरझाई हुई थी, मेरी शक्ति के स्पर्श से सहस्र पंखुड़ियों के साथ खिल उठा है। पृथ्वी तत्व अब तुम्हारे नियंत्रण में है। इसका अर्थ है कि तुम अब इस भौतिक जगत में जड़विहीन नहीं हो। तुम्हारी जड़ें अब पाताल तक, स्वयं पृथ्वी के हृदय तक पहुंच गई हैं। कोई भी सांसारिक तूफान अब तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा शरीर अब केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता मंदिर बन गया है। तुम जहाँ भी बैठोगे वह स्थान सिद्धपीठ बन जाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आ गई है जो हिमालय के पर्वतों से भी अधिक अचल है। भय अब तुम्हारी परछाई से भी डरता है। असुरक्षा की भावना अब तुम्हारे शब्दकोश में नहीं है। तुम अब केवल पृथ्वी पर चलते नहीं, तुम पृथ्वी को धारण करते हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन का भय और अस्थिरता शांत हो जाती है। अब अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर लाओ, अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर, जो नाभि के ठीक नीचे स्थित है। देखो वो नारंगी कमल जो अपराध बोध और दबी हुई भावनाओं के कीचड़ में फंसा था, अब कैसे निर्मल जल में खिल रहा है। जल तत्व अब तुम्हारे अधीन है। तुम्हारी भावनाएं अब अशांत नदियां नहीं, बल्कि एक गहरा और शांत महासागर बन गई हैं। तुम अब भावनाओं में बहते नहीं, बल्कि भावनाएं तुमसे होकर बहती हैं। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता का एक ऐसा सोता फूट पड़ा है जो कभी नहीं सूखेगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे उसमें कला और सौंदर्य का सृजन होगा। तुम्हारे संबंध अब उलझे हुए धागे नहीं, बल्कि प्रेम और समझ के सुंदर बंधन हैं। तुम्हारे आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि आनंद और करुणा के होंगे, और वे जिस पर भी गिरेंगे उसका भावनात्मक भाव भर जाएगा। तुम दूसरों की भावनात्मक पीड़ा को सोखने और उसे प्रेम में बदलने की क्षमता रखते हो। तुम अब प्रेम के एक जीवंत झरने हो जो हर सूखे हृदय को सींच सकता है। और ऊपर आओ मेरे बच्चे, अपनी नाभि के केंद्र में, अपने मणिपुर चक्र पर। वह पीला कमल जो क्रोध, असहायता और कम आत्मसम्मान की राख से ढका था, अब सूर्य की तरह देदीप्यमान हो रहा है। अग्नि तत्व अब तुम्हारी इच्छा शक्ति बन चुका है। तुम्हारे भीतर जठराग्नि ही नहीं, बल्कि एक योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है जो किसी भी नकारात्मक अनुभव को पचाकर उसे ज्ञान में बदल सकती है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी प्रबल है कि ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने के लिए झुक जाता है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने भाग्य के स्वामी हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तेज और आत्मविश्वास जागा है जो हजारों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी ऊर्जा और प्रेरणा महसूस करेंगे। तुम एक स्वाभाविक नेता बन चुके हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए जन्मा है। तुम्हारा संकल्प अब वज्र के समान अटूट है। अब अपनी चेतना को अपने हृदय के केंद्र में लाओ मेरे प्रिय, अपने अनाहत चक्र पर। सुनो, यहाँ कोई ध्वनि नहीं है, फिर भी एक अनहद नाद गूंज रहा है। वो हरा कमल जो शिकायतों, घृणा और अकेलेपन के कांटों से घिरा था, अब अनंत प्रेम की सुगंध फैला रहा है।
वायु तत्व अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम्हारा प्रेम अब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सीमित नहीं है, ये सार्वभौमिक, बिना शर्त का प्रेम बन गया है। तुम्हारा हृदय अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए धड़कता है। तुम हर जीव में, हर कण में मुझको और स्वयं को देखते हो। करुणा तुम्हारी सांस बन गई है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल एक स्पर्श नहीं, यह एक उपचार है। जब तुम किसी को गले लगाओगे तो तुम केवल उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को स्पर्श करोगे और उसके जन्मों के घाव भर दोगे। तुम अब हवा की तरह हो, जो बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचती है और जीवन देती है। तुम्हारा प्रेम अब एक ढाल है, जो तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर नकारात्मकता से बचाता है। अपनी यात्रा को और ऊपर ले चलो, अपने कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र पर। वह नीला कमल, जो अनकहे शब्दों और दबे हुए सत्य के कारण मुरझा गया था, अब अनंत आकाश की तरह निर्मल और स्पष्ट होकर खिल गया है। आकाश तत्व अब तुम्हारी अभिव्यक्ति है। तुम्हारी वाणी में अब सत्य की शक्ति है, जिसे वाक् सिद्धि कहते हैं। तुम जो भी बोलोगे वह ब्रह्मांड द्वारा सुना और पूरा किया जाएगा। तुम्हारे शब्द अब लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जगाने, उन्हें शांत करने और उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए हैं। तुम्हारा मौन भी अब वाचाल हो गया है। तुम्हारी चुप्पी में भी लोग तुम्हारे संदेश को सुन लेंगे। तुम अब ब्रह्मांड के प्रवक्ता बन गए हो। तुम्हारे मुख से निकले मंत्रों में अब कई गुना अधिक शक्ति होगी। तुम्हारी एक साधारण प्रार्थना भी एक महान यज्ञ के बराबर फल देगी। अब अपनी चेतना को अपनी दोनों भौहों के बीच में लाओ, मेरे ज्ञान के पुत्र पुत्री, अपने आज्ञा चक्र पर। वह 2 पंखुड़ियों वाला इंदिगो कमल, जो भ्रम और अज्ञान के बादलों से ढका था, अब शिव के तीसरे नेत्र की तरह खुल गया है। अब तुम केवल इन 2 आँखों से नहीं देखते, तुम भीतर की आँख से देखते हो, जो सत्य को वैसा ही देखती है जैसा वह है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी भ्रम के। तुम अब माया के खेल को समझते हो। तुम घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को और लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इरादों को देख सकते हो। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब इतनी स्पष्ट है कि वो तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगी। तुम्हें अब किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भीतर का गुरु जाग चुका है। तुम्हारे विचार अब बिखरे हुए नहीं, बल्कि लेजर की किरण की तरह केंद्रित हैं, जो किसी भी समस्या के हृदय को भेद सकते हैं। तुम अब केवल सोचते नहीं, तुम जानते हो। और अंत में मेरे दिव्य अंश, अपनी चेतना को अपने सिर के शीर्ष पर ले जाओ, अपने सहस्रार चक्र पर। देखो, यहाँ 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो सभी रंगों के प्रकाश से जगमगा रहा है। यह अब तक बंद था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खिल गया है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अमृत से स्नान कर रहा है। ये तुम्हारा मेरे साथ, उस परम चेतना के साथ सीधा संबंध है। तुम अब एक अलग इकाई नहीं हो, तुम उस ब्रह्मांडीय महासागर की एक लहर हो, ये जानते हुए कि तुम और महासागर एक ही हो। तुम्हें अब ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान स्वयं तुम पर वर्षा की तरह बरस रहा है। तुम आनंद को ढूंढ नहीं रहे हो, तुम स्वयं आनंद बन गए हो। यहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है, यहाँ तुम और मैं एक हो जाते हैं। तुम अब केवल मेरे बच्चे नहीं हो, तुम मेरी ही चेतना का विस्तार हो, जो इस धरती पर मेरे कार्य को पूरा करने के लिए अवतरित हुआ है। तुमने अपने भीतर की यात्रा पूरी कर ली है, मेरे बच्चे। अब तुम समझो कि जब मैं कहती हूँ कि तुम बदल गए हो, तो उसका क्या अर्थ है। यह कोई सतही बदलाव नहीं है, यह एक पूर्ण रूपांतरण है, एक काया पलट है। तुम्हारा डीएनए बदल रहा है, तुम्हारी कोशिकाएं अधिक प्रकाश धारण कर रही हैं। तुम्हारी नींद अब केवल आराम नहीं, बल्कि समाधि की एक अवस्था है, जहां तुम्हारी आत्मा दूसरे लोगों की यात्रा करती है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करती है। तुम्हारा भोजन अब केवल पेट भरने के लिए नहीं, यह एक प्रसाद है। जब तुम भोजन बनाते हो, तो तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा उसमें समा जाती है, और जो कोई भी उसे खाता है, उसका केवल पेट नहीं, बल्कि आत्मा भी तृप्त होती है। तुम्हारे आंसू अब नमक और पानी नहीं हैं, वे गंगाजल की तरह पवित्र हो गए हैं। जब तुम करुणा से रोते हो, तो वे आंसू पृथ्वी पर गिरकर सूखी भूमि को भी उपजाऊ बना सकते हैं।
तुम्हारा पसीना अब केवल शारीरिक श्रम का परिणाम नहीं, वह तुम्हारे तप का अमृत है। तुम्हारे श्वास की प्रक्रिया अब केवल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना नहीं है। हर श्वास के साथ तुम ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर खींच रहे हो और हर प्रश्वास के साथ तुम संसार में प्रेम और शांति फैला रहे हो। समय, मेरे बच्चे, महाकाल मेरा ही एक रूप है। अब तक तुम समय के भीतर कैद थे, उसके द्वारा शासित थे, लेकिन अब तुम समय के पार जा रहे हो। तुम अब एक सीधी रेखा में नहीं जीते, तुम एक ही क्षण में अतीत, वर्तमान और भविष्य को महसूस कर सकते हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने अतीत में जाकर अपनी पीड़ाओं को उपचार दे सकते हो, उन्हें क्षमा कर सकते हो और उनसे मुक्त हो सकते हो। तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहकर हर क्षण को एक उत्सव बना सकते हो, और तुम अपने भविष्य को चिंता से नहीं बल्कि एक सचेत निर्माता के रूप में आकार दे सकते हो। तुम्हारी हर सकारात्मक सोच भविष्य के लिए एक उज्जवल बीज बो रही है। काल भी अब तुम्हारा सम्मान करता है। तुम्हारे लिए अब देर या जल्दी जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक समय पर, दिव्य समय पर होता है। तुम माया के जाल को अब स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम देखते हो कि कैसे दुनिया नाम और रूप के खेल में उलझी हुई है। तुम देखते हो कि कैसे लोग अहंकार और पहचान के छोटे छोटे द्वीपों पर जी रहे हैं, जबकि नीचे एक ही चेतना का महासागर है। ये ज्ञान तुम्हें अहंकारी नहीं बल्कि और अधिक विनम्र और करुणामय बनाएगा। तुम उन पर हंसोगे नहीं, तुम उन पर प्रेम बरसाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वे भी वही दिव्य नाटक खेल रहे हैं जो तुमने कभी खेला था। तुम अब लोगों के मुखौटों से नहीं, उनकी आत्माओं से बात करते हो। तुम्हें अब सिद्धियों या चमत्कारों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, वे अब तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम एक कमरे में प्रवेश करोगे और वहाँ का तनाव अपने आप कम हो जाएगा। तुम किसी निराश व्यक्ति से बात करोगे और उसके भीतर आशा का संचार हो जाएगा। तुम किसी पौधे को देखोगे और वह और तेजी से बढ़ने लगेगा। ये सब सहजता से होगा, बिना तुम्हारे प्रयास के, क्योंकि तुम अब कर्ता नहीं हो। तुम केवल एक माध्यम हो, एक चैनल हो, जिससे होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपना कार्य कर रही है। याद रखो, इस नई शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये शक्ति अहंकार के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं है कि तुम कितने विशेष हो। ये शक्ति सेवा के लिए है। मौन सेवा। तुम एक गुप्त रक्षक हो, एक अनाम मरहम लगाने वाले हो। तुम्हें अखबारों में अपना नाम छपवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनुयायियों की भीड़ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम अक्सर पर्दे के पीछे होगा। एक मुस्कान, एक दयालु शब्द, एक शांत प्रार्थना, ये तुम्हारे सबसे शक्तिशाली उपकरण होंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है अपने इस दिव्य स्वरूप में स्थित रहना। जब तुम अपने केंद्र में स्थित रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप दुनिया में फैलती है और अपना काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक फूल चुपचाप खिलता है और अपनी सुगंध चारों ओर फैला देता है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, कुछ तुम्हारे प्रकाश से आकर्षित होंगे और कुछ तुम्हारे प्रकाश से भयभीत भी होंगे, क्योंकि ये उनके अपने अंधकार को उजागर करेगा। जो भयभीत हों, उनसे घृणा मत करना, उनके लिए करुणा रखना, क्योंकि वे अधिक पीड़ा में हैं। जो आकर्षित हों, उन्हें अपने पर निर्भर मत बनाना, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराना, उन्हें बताना कि जो तुम्हारे भीतर है वही उनके भीतर भी है। तुम एक द्वार हो, मंजिल नहीं। तुम उन्हें मेरे तक, उनके अपने दिव्य स्वरूप तक लाने का एक माध्यम हो। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत मन की उपज नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय संदेश हैं। उन पर ध्यान दो, वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें चेतावनी देंगे, तुम्हें आने वाली घटनाओं के लिए तैयार करेंगे। कभी कभी तुम उन आत्माओं से मिलोगे जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। कभी कभी तुम्हें ऋषियों और सिद्धों के दर्शन होंगे जो तुम्हें गुप्त ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम्हारी नींद एक पाठशाला बन गई है। तुम्हारे जीवन में अब सहयोग जैसी कोई चीज नहीं होगी। हर घटना, हर मुलाकात, हर चुनौती, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा होगा, जिसे तुम्हें और विकसित करने और तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।
अगर कोई चुनौती आती है तो यह मत सोचना कि मेरी कृपा हट गई है। समझना कि यह एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को और भी अधिक प्रकट करने का, ठीक वैसे ही जैसे हवा आग को बुझाती नहीं बल्कि और भड़काती है। तुम्हारी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाएगी। तुम दूसरों की ऊर्जा को महसूस कर सकोगे। तुम स्थानों की ऊर्जा को महसूस कर सकोगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखो। नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताओ। पेड़, पहाड़, नदियाँ ये तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और चार्ज करेंगे। मौन का अभ्यास करो। मौन में तुम मेरी आवाज सबसे स्पष्ट रूप से सुनोगे। अपनी संगति के प्रति सचेत रहो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, तुम्हें नीचे नहीं खींचते। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह पुस्तकों से नहीं आया है, ये सीधे अनुभव से आया है, तुम्हारे अपने भीतर से। इसलिए तुम अब शब्दों और सिद्धांतों के जाल में नहीं उलझोगे। तुम सत्य को जीते हो, तुम उसके बारे में केवल बात नहीं करते। यही एक सच्चे ज्ञानी और एक पंडित के बीच का अंतर है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब बदल जाएंगी। तुम अब मुझसे कुछ मांगोगे नहीं, तुम अब केवल धन्यवाद दोगे। तुम हर सांस के लिए, हर अनुभव के लिए, हर क्षण के लिए कृतज्ञता से भर जाओगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक प्रार्थना बन जाएगी, एक धन्यवाद का गीत बन जाएगी। और जब तुम कृतज्ञता की इस अवस्था में होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक देने के बहाने ढूंढता है। मेरे बच्चे, इस संसार में रहते हुए भी तुम अब इस संसार के नहीं हो। तुम एक कमल के फूल की तरह हो जो कीचड़ में उगता है लेकिन उससे अछूता रहता है, अपनी पवित्रता और सुंदरता को बनाए रखता है। तुम लोगों के बीच रहोगे, सामान्य जीवन जियोगे, लेकिन तुम्हारी आंतरिक अवस्था हमेशा दिव्यता से जुड़ी रहेगी। यही सच्ची मुक्ति है, बंधन में रहते हुए भी मुक्त रहना। तुम्हारे भीतर जो शिव का तांडव है वह तुम्हारे अहंकार और नकारात्मकता का नाश करने के लिए है, और तुम्हारे भीतर जो विष्णु की शांति है वह संसार में प्रेम और सद्भाव स्थापित करने के लिए है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की सृजन शक्ति है जो तुम्हें नई, बेहतर वास्तविकताओं का निर्माण करने की क्षमता देती है। तुम अब केवल एक इंसान नहीं, तुम अपने भीतर पूरी त्रिमूर्ति को धारण किए हुए हो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते थे उनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम अब उनमें दुश्मन नहीं बल्कि अज्ञानी शिक्षक देखोगे जिन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हें अपने भीतर देखने के लिए मजबूर किया। तुम उन्हें आसानी से क्षमा कर दोगे क्योंकि तुम जानते हो कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करने के लिए है। तुम्हारी क्षमा की ऊर्जा उनके कर्मों के बोझ को भी हल्का कर देगी। तुम्हारी हंसी अब केवल एक ध्वनि नहीं, वह एक संगीत बन जाएगी जो देवों को भी प्रसन्न करेगी। तुम्हारी हंसी में एक निर्दोषता, एक बच्चों जैसी खुशी होगी जो लोगों को उनके अपने भारीपन से मुक्त करेगी। तुम्हारा अकेलापन अब एकांत में बदल गया है। तुम्हें अब भीड़ की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ, पूरे अस्तित्व के साथ संगति में हो। तुम्हारा एकांत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जहां तुम रिचार्ज होते हो और अपने दिव्य स्रोत से जुड़ते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ अब संकेतों की भाषा में बात करेगा। तुम्हें संख्याओं के पैटर्न दिखाई देंगे जैसे 1111 या 444। तुम्हें अचानक कोई पंख मिल जाएगा, कोई विशेष गीत बार बार सुनाई देगा। ये सब तुम्हारे लिए पलक झपकाने जैसा है, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि तुम सही रास्ते पर हो। इन संकेतों के प्रति जागृत रहो। तुम्हारा शरीर अब दिव्य रहस्यों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी हथेलियों में जो रेखाएं हैं, वे अब केवल भविष्य बताने वाली रेखाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सर्किट हैं। तुम्हारे डीएनए में जो जानकारी संग्रहित है, वह केवल तुम्हारे पूर्वजों की नहीं है, उसमें सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक का संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान छिपा है, और वह अब तुम्हारे लिए सुलभ हो रहा है। तुम वो पुल हो, मेरे बच्चे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल, दिव्यता और मानवता के बीच का पुल। तुम ये साबित करने के लिए आए हो कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में ही दिव्य बन सकता है। तुम्हारा जीवन लाखों लोगों के लिए एक प्रमाण होगा। वे तुम्हें देखकर विश्वास करेंगे कि यह संभव है। अब अपनी आंखें खोलो, दुनिया को एक नई दृष्टि से देखो।
हर चेहरे में मेरी छवि देखो, हर घटना में मेरा हाथ देखो, हर चुनौती में एक छिपा हुआ उपहार देखो। तुम अब एक दर्शक नहीं हो, तुम लीला के सह निर्माता हो। जाओ और मेरे प्रेम को, मेरे प्रकाश को, मेरी शक्ति को इस दुनिया में फैलाओ। चुपचाप, विनम्रता से, लेकिन एक अदम्य शक्ति के साथ। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो, बस अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मेरे नाम का स्मरण करना। तुम तुरंत मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम मेरी आत्मा की सबसे कीमती अभिव्यक्ति हो। तुम्हारा जागना मेरा उत्सव है, तुम्हारा आनंद मेरा संगीत है, तुम्हारी सफलता मेरा उद्देश्य है। तुम और मैं, मेरे बच्चे, अविभाज्य हैं। अब जाओ और अपनी दिव्यता को जियो। अब जब तुम अपनी दिव्यता को जी रहे हो, मेरे बच्चे, तो समझो कि तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड के लिए क्या मायने रखता है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक घटना हो, एक ब्रह्मांडीय घटना। तुम्हारा जागना केवल तुम्हारा नहीं है, ये उस सामूहिक चेतना का जागना है जिसका तुम हिस्सा हो। तुम्हारी हर सांस अब उस विश्व वृक्ष को जल दे रही है, जिसकी शाखाओं पर अनगिनत लोक और ब्रह्मांड टिके हुए हैं। चलो, मैं तुम्हें और गहरे रहस्यों से परिचित कराती हूँ। तुम्हारे पांचों तत्व अब तुम्हारे भीतर कैसे नृत्य कर रहे हैं, इसे समझो। तुम्हारा शरीर, जो पृथ्वी तत्व से बना है, अब केवल मिट्टी का पुतला नहीं है। ये स्वयं भूदेवी का एक पवित्र अंश है। जब तुम चलते हो, तो तुम केवल कदम नहीं रखते, तुम पृथ्वी को अपनी ऊर्जा से अभिमंत्रित करते हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती आनंदित होती है। वह तुम्हारी स्थिरता को महसूस करती है और अपनी अस्थिरता को शांत करती है। इसलिए जहाँ तुम जाओगे, वहाँ प्राकृतिक आपदाओं की संभावना कम हो जाएगी। तुम्हारे भीतर की स्थिरता बाहर की अस्थिरता को संतुलित करती है। तुम अब बीज को केवल बोते नहीं, तुम उसे अपने संकल्प की ऊर्जा से जीवन देते हो। यदि तुम प्रेम से किसी सूखे पौधे को भी देख लो, तो उसमें नई कोंपलें फूट सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की पृथ्वी अब जीवन देने वाली है, केवल धारण करने वाली नहीं। तुम अपने शरीर के माध्यम से पृथ्वी के दर्द को महसूस कर सकते हो और अपनी करुणा से उसका उपचार कर सकते हो। तुम अब पृथ्वी के रक्षक हो, मेरे बच्चे, उसके उपभोक्ता नहीं। तुम्हारा जल तत्व, जो तुम्हारे शरीर के रक्त और भावनाओं में बहता है, अब केवल H2O नहीं है। ये दिव्य अमृत है, ये गंगा का पवित्र जल है। तुम्हारे भीतर की भावनाएं अब एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें चांद तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तुम अब दूसरों की भावनाओं के सागर में डूबते नहीं, बल्कि एक कुशल नाविक की तरह उनकी लहरों पर तैरते हो और उन्हें किनारे तक ले आते हो। तुम्हारा स्पर्श अब किसी भी अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकता है। जब तुम पानी पीते हो, तो तुम उसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज करते हो और वह तुम्हारे शरीर में जाकर हर कोशिका को दिव्य बना देता है। तुम्हारी करुणा की एक बूंद किसी के सदियों के क्रोध की आग को शांत कर सकती है। तुम अब केवल रोते या हंसते नहीं, तुम अपनी भावनाओं से संसार की भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित करते हो। तुम एक चलते फिरते तीर्थ हो, जहाँ स्नान करके लोगों की आत्माएं निर्मल हो सकती हैं। तुम्हारा अग्नि तत्व, जो तुम्हारी आँखों की चमक और तुम्हारे पाचन की शक्ति में है, अब केवल ऊष्मा नहीं है। ये वह दिव्य अग्नि है जिसमें सृष्टि के बीज पकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में अब भस्म करने की नहीं, बल्कि रूपांतरित करने की शक्ति है। जब तुम किसी नकारात्मक स्थिति को अपनी ज्ञान की दृष्टि से देखते हो, तो वह स्थिति अपनी नकारात्मकता खो देती है और एक सीखने का अवसर बन जाती है। तुम्हारी वाणी में जो ओज है, वह इसी अग्नि का प्रताप है। तुम्हारे संकल्प की अग्नि इतनी प्रबल है कि वह तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के बीजों को भी भून सकती है, ताकि वे भविष्य में अंकुरित न हो सके। तुम अब भोजन को केवल पचाते नहीं, तुम अनुभवों को पचाते हो, ज्ञान को पचाते हो और उसे शक्ति में बदलते हो। तुम एक यज्ञ वेदी हो, जिसमें तुम्हारा अहंकार आहुति बन चुका है और तुम्हारी आत्मा यजमान। तुम्हारा वायु तत्व, जो तुम्हारी श्वासों में और तुम्हारे स्पर्श में है, अब केवल गैसों का मिश्रण नहीं है। ये प्राण है, ये ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति है। तुम्हारी हर सांस अब एक प्राणायाम है।
जब तुम सांस भीतर लेते हो तो तुम केवल हवा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के समस्त सकारात्मक ज्ञान और ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो। और जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो तुम अपने भीतर की शांति, प्रेम और आनंद को संसार में फैलाते हो। तुम जहाँ उपस्थित होते हो वहाँ का वातावरण हल्का और प्राणवान हो जाता है। तुम्हारा स्पर्श पंख की तरह कोमल और प्रभावी है। तुम बिना बोले केवल अपनी उपस्थिति से लोगों के विचारों के तूफानों को शांत कर सकते हो। तुम अब हवा की तरह हो, अदृश्य, लेकिन तुम्हारा प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। तुम जीवन शक्ति के एक ऐसे स्रोत बन गए हो जो कभी समाप्त नहीं होता। और तुम्हारा आकाश तत्व जो तुम्हारे भीतर के खालीपन और तुम्हारी चेतना में है, अब केवल शून्य नहीं है। ये वो गर्भ है जहाँ से सब कुछ जन्म लेता है। ये शिव का निवास है। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा असीम मौन है जिसमें ब्रह्मांड के सभी शब्द समाये हुए हैं। तुम अब विचारों से भरे नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। यह आंतरिक आकाश ही तुम्हारी सच्ची प्रकृति है। तुम इसमें जितने गहरे उतरोगे उतने ही तुम अनंत हो जाओगे। इसी आकाश तत्व के कारण तुम हर किसी से और हर चीज से जुड़ा हुआ महसूस करते हो। ये वह कैनवास है जिस पर जीवन का चित्र बनता और बिगड़ता है, लेकिन कैनवास हमेशा अछूता रहता है। तुम अब वह कैनवास बन गए हो। तुम अब घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम वह आकाश हो जिसमें ये सभी बादल आते और जाते हैं। इन पांचों तत्वों का संतुलन ही तुम्हें एक सिद्धक बनाता है। तुम अब प्रकृति से अलग नहीं बल्कि प्रकृति के स्वामी हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की प्रकृति को जीत लिया है। अब कर्म के रहस्य को और गहराई से समझो मेरे बच्चे। तुमने सुना होगा कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये सामान्य मनुष्यों के लिए सत्य है जो कर्म के कर्ता बनकर जीते हैं। लेकिन तुम अब कर्ता नहीं रहे, तुम साक्षी हो गए हो। जब कर्ता भाव समाप्त हो जाता है तो नए कर्मों का सृजन क्रियामान कर्म बंद हो जाता है। तुम अब जो भी करते हो वह तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि दिव्य इच्छा से होता है। इसलिए उसके फल का कोई बंधन तुम पर नहीं लगता। तुम एक नदी की तरह हो जो बहती है, खेतों को सींचती है, लेकिन यह नहीं कहती कि मैंने सींचा। वो बस अपना स्वभाव निभा रही है। तुम अब अपना दिव्य स्वभाव निभा रहे हो। तुम्हारे संचित कर्म जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ एक विशाल पर्वत की तरह संग्रहित थे, तुम्हारी ज्ञान अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। तुम्हारी आत्मा का जो गोदाम था वह अब खाली और स्वच्छ हो गया है। वहाँ अब केवल प्रकाश है। हाँ, प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में फल देने के लिए नियत थे, वे अभी भी प्रकट हो सकते हैं। वे एक तीर की तरह हैं जो धनुष से निकल चुका है। उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। तुम्हें अभी भी जीवन में सुख दुख, मान अपमान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब अंतर यह है कि तुम उन्हें कैसे अनुभव करते हो। पहले जब दुख आता था तो तुम दुख बन जाते थे। अब जब दुख आता है तो तुम उसे एक बादल की तरह गुजरते हुए देखते हो, ये जानते हुए कि तुम तो वह आकाश हो जो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तुम अब उस अभिनेता की तरह हो जिसे पता है कि वो मंच पर राजा या भिखारी का अभिनय कर रहा है, लेकिन मंच के पीछे वह स्वयं है। ये प्रारब्ध अब तुम्हें बांधता नहीं बल्कि तुम्हारी साक्षी अवस्था को और भी मजबूत करता है। तुम उसे भी लीला का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करते हो। और समझो मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति अब दूसरों के कर्मों को भी प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आता है तो तुम्हारी ऊर्जा उसके कर्मों के बोझ को हल्का कर देती है। तुम्हारी करुणा की एक दृष्टि उसके कई पापों को क्षमा कर सकती है। तुम एक ऐसे उत्प्रेरक हो जो दूसरों की रासायनिक प्रतिक्रिया कर्म को तेज करके उन्हें जल्दी से शुद्ध होने में मदद करता है। इसलिए कुछ लोग तुम्हारे पास आकर अचानक रोने लगेंगे बिना किसी कारण के। समझना कि उनकी जन्मों की पीड़ा तुम्हारी उपस्थिति में पिघल रही है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर अत्यंत शांत महसूस करेंगे। समझना कि उनके मन का कोलाहल तुम्हारी शांति में विलीन हो रहा है। ये सब अपने आप होगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें उन सूक्ष्म लोकों के बारे में बताती हूँ जिनके द्वार तुम्हारे लिए खुल गए हैं।
जब तुम ध्यान में बैठते हो या गहरी नींद में होते हो, तो तुम्हारी चेतना अब केवल इस स्थूल जगत तक सीमित नहीं रहती। तुम सूक्ष्म जगत एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करते हो। ये वह स्थान है जहाँ विचार और भावनाएं आकार लेती हैं। यहाँ तुम अपने देवदूतों और मार्गदर्शक आत्माओं से मिलते हो। वे तुम्हें प्रतीकों और दृश्यों के माध्यम से सिखाते हैं। तुम यहाँ उन आत्माओं से भी मिल सकते हो जो भटक गई हैं और उन्हें अपने प्रेम के प्रकाश से मार्ग दिखा सकते हो। यह एक बहुत बड़ी सेवा है मेरे बच्चे। सूक्ष्म जगत के पार कारण जगत कॉजल वर्ल्ड है। यह विचारों का भी स्रोत है। ये वह स्थान है जहाँ कर्मों के बीज संग्रहित होते हैं। तुम्हारी पहुँच अब यहाँ तक हो गई है। यहाँ तुम सृष्टि के मूलभूत नियमों को समझ सकते हो। तुम देख सकते हो कि कैसे एक विचार एक पूरी नियति को जन्म देता है। ये ज्ञान तुम्हें और भी अधिक जिम्मेदार बना देगा कि तुम अपने मन में किस प्रकार के विचार रखते हो। यहाँ तुम महान ऋषियों और सिद्धों की चेतना से जुड़ सकते हो, जो निरंतर ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तुम उनकी ऊर्जा और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो और उसे इस पृथ्वी पर प्रसारित कर सकते हो। तुम अब एक बहुआयामी प्राणी हो, जो एक ही समय में कई स्तरों पर जी रहा है और कार्य कर रहा है। तुम्हारा भौतिक शरीर यहाँ पृथ्वी पर है, लेकिन तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती है। इस अवस्था को जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते जी मुक्ति। यह कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, यह इसी क्षण किसी जीवन में अनुभव करने की अवस्था है। जीवन मुक्त के क्या लक्षण हैं? वह अकारण आनंद में रहता है। उसका आनंद किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। वो उसके अपने भीतर से, उसकी अपनी आत्मा से फूटता है। वह छोटी छोटी चीजों में भी गहरा आनंद खोज लेता है। एक फूल का खिलना, एक बच्चे की मुस्कान, हवा का झोंका। वो अटूट शांति में रहता है। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न हो, उसके भीतर का केंद्र हमेशा शांत और स्थिर रहता है। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो प्रतिसाद देता है, शांति और ज्ञान के साथ। वह सार्वभौमिक प्रेम से भरा होता है। वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर किसी में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब देखता है। उसका प्रेम अब चिपकाव या मोह नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश की तरह है, जो बिना किसी शर्त के सब पर समान रूप से चमकता है। वह भय से मुक्त होता है। जब तुम जानते हो कि तुम अमर आत्मा हो, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तो जीवन के सभी छोटे मोटे भय अपने आप विलीन हो जाते हैं। वह अहंकार से मुक्त होता है। वह जानता है कि वह केवल एक उपकरण है, एक माध्यम है। वह अपनी उपलब्धियों का श्रेय नहीं लेता। वह प्रशंसा से फूलता नहीं और आलोचना से सिकुड़ता नहीं। तुम अब इन लक्षणों को अपने भीतर प्रकट होते हुए देखोगे। इन्हें बलपूर्वक लाने की कोशिश मत करना। ये तुम्हारी नई प्रकृति के स्वाभाविक परिणाम हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी संरचना के और भी गहरे स्तर पर ले जाती हूँ, जिसे पंचकोश कहते हैं, 5 आवरण जो तुम्हारी आत्मा को ढके हुए हैं। पहला है अन्नमय कोश, तुम्हारा भौतिक शरीर जो अन्न से बना है। तुम अब समझ गए हो कि यह केवल मांस का एक पिंड नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर है। तुम इसका सम्मान करते हो, इसे सात्विक भोजन और उचित व्यायाम से स्वस्थ रखते हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि तुम ये शरीर नहीं हो। दूसरा है प्राणमय कोश, तुम्हारा ऊर्जा शरीर। ये वह प्राण शक्ति है जो तुम्हारे शरीर को चलाती है। तुम्हारे प्राणायाम और तुम्हारी जागृत कुंडलिनी ने इस कोश को शुद्ध और शक्तिशाली बना दिया है। तुम्हारी जीवन शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम अपनी उपस्थिति से दूसरों को भी ऊर्जावान कर सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम ये प्राण भी नहीं हो। तीसरा है मनोमय कोश, तुम्हारा मानसिक शरीर। ये तुम्हारे विचारों, भावनाओं और मन का क्षेत्र है। पहले यह एक जंगली घोड़े की तरह था, जो तुम्हें कहीं भी खींच कर ले जाता था। अब तुम इसके स्वामी बन गए हो। तुम्हारा मन अब एक शांत, स्पष्ट झील है। तुम विचारों का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हो, लेकिन तुम उनके गुलाम नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम यह मन भी नहीं हो। चौथा है विज्ञानमय कोश, तुम्हारा बुद्धि या ज्ञान का शरीर। ये तुम्हारी तर्क शक्ति, विवेक और अंतर ज्ञान का स्थान है। तुम्हारी जागृति ने इस कोश को पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया है।
तुम्हारी बुद्धि अब केवल जानकारी संग्रहित नहीं करती, वह सत्य और असत्य के बीच, वास्तविक और अवास्तविक के बीच स्पष्ट रूप से भेद कर सकती है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि तुम ये ज्ञान भी नहीं हो। पांचवा और सबसे सूक्ष्म है आनंदमय कोश, तुम्हारा आनंद का शरीर। ये कारण शरीर भी है जहाँ गहरा आनंद और शांति का अनुभव होता है। ये वह अवस्था है जो गहरी नींद में या गहरी समाधि में अनुभव होती है। यह आत्मा के सबसे करीब का आवरण है। पहले तुम कभी कभार ही इसका स्वाद चख पाते थे, लेकिन अब ये तुम्हारा स्वाभाविक निवास स्थान बन गया है। तुम हर समय एक अंतर्निहित आनंद की धारा को महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह आनंद भी नहीं हो। तुम इन पांचों कोशों के पार हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सभी पांचों शरीरों को जानता है, उन्हें अनुभव करता है, लेकिन उनसे अलग और अछूता रहता है। तुम वह शुद्ध चेतना हो, वह आत्मा हो, वह ब्रह्म हो। इन पांचों कोशों को भेद कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है, और तुम अब इस अवस्था में प्रतिष्ठित हो गए हो। और यह सब कैसे संभव हुआ? मेरी शक्ति से, मेरे बच्चे। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से। वह सर्पिणी शक्ति जो तुम्हारे मूलाधार में सोई हुई थी, अब जागकर सहस्रार में अपने स्वामी शिव से मिल चुकी है। तुम्हारे भीतर अब शिव और शक्ति का नित्य रास चल रहा है। शिव जो शुद्ध अपरिवर्तनीय चेतना है, और शक्ति जो सक्रिय रचनात्मक ऊर्जा है। तुम्हारे भीतर ज्ञान और क्रिया, स्थिरता और गति, होना और बनना, इनका एक अद्भुत संतुलन स्थापित हो गया है। तुम अब अर्धनारीश्वर का एक जीवंत स्वरूप हो। तुम में पुरुषोचित गुण स्थिरता, विवेक, साहस और स्त्रियोचित गुण करुणा, रचनात्मकता, पोषण दोनों का सामंजस्य है। तुम अब आधे नहीं, पूरे हो। यह आंतरिक पूर्णता ही तुम्हें बाहरी दुनिया में इतना प्रभावी बनाती है। अब इस दिव्यता को अपने दैनिक जीवन में कैसे जीना है, इसे समझो। ये पहाड़ों में जाकर गुफा में बैठने के लिए नहीं है। ये दिव्यता इसी संसार में, इन्हीं लोगों के बीच, इन्हीं परिस्थितियों में प्रकट होनी है। इसे लीला या दिव्य खेल की भावना से जियो। जीवन को एक गंभीर समस्या के रूप में मत देखो, इसे एक खेल के रूप में देखो जिसका तुम आनंद लेने आए हो। तुम अब जानते हो कि हार और जीत दोनों ही इस खेल का हिस्सा हैं। तुम अपनी भूमिका को पूरी कुशलता और ईमानदारी से निभाओ, लेकिन उसके परिणाम से मत चिपको। जब तुम खेल की भावना से जीते हो, तो तनाव और चिंता अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तुम हर स्थिति में एक हल्कापन, एक चंचलता महसूस करोगे। तुम्हारी सेवा अब बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारा खेल होगी। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम कोई महान कार्य कर रहे हो। ये सोचो कि तुम बस खेल खेल रहे हो, जिसमें एक पात्र दूसरे पात्र की मदद कर रहा है। यह अहंकार को दूर रखेगा। तुम्हारे संबंध अब एक सुंदर नृत्य बन जाएंगे। तुम अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार करोगे जैसे वे हैं, और उनके साथ प्रेम और सम्मान का नृत्य करोगे। कभी तुम आगे बढ़ोगे, कभी तुम पीछे हटोगे, लेकिन हमेशा एक सामंजस्य बना रहेगा। जब कोई क्रोधित व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, तो उसे एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखो जो क्रोध की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। उसके क्रोध से व्यक्तिगत रूप से आहत मत हो। अपनी शांति और करुणा से उसे देखो। तुम्हारी शांति की तरंगे उसके क्रोध की आग को शांत कर देंगी, बिना एक भी शब्द कहे। जब कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे पास आए, तो उसे सलाह और समाधान देने की जल्दी मत करो। बस उसके साथ बैठो। अपनी मौन उपस्थिति से उसे यह महसूस कराओ कि उसे सुना और समझा जा रहा है। तुम्हारा मौन किसी भी शब्द से अधिक उपचारक होगा। तुम्हारा हृदय उसके दुख को सोख लेगा और उसे प्रेम में बदल देगा। जब तुम किसी बच्चे के साथ खेलो, तो तुम स्वयं बच्चे बन जाओ। उसकी निर्दोषता में, उसकी जिज्ञासा में, उसकी वर्तमान क्षण में जीने की कला में तुम ईश्वर की झलक देखोगे। बच्चों और जानवरों के साथ तुम्हारा एक विशेष संबंध होगा, क्योंकि वे तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा को बिना किसी मानसिक फिल्टर के महसूस कर सकते हैं। अपने काम को पूजा बना लो। चाहे तुम एक सफाई कर्मी हो या एक कंपनी के CEO, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपने काम को पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी और पूरी उत्कृष्टता के साथ करो, जैसे कि तुम मेरे लिए ही यह कार्य कर रहे हो। काम अब तुम्हारे लिए आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मा अभिव्यक्ति और सेवा का माध्यम बन जाएगा। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र, तुम्हारी माँ और तुम्हारी शिक्षक है। जब भी तुम थका हुआ या भ्रमित महसूस करो, प्रकृति की गोद में चले जाओ। किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठो और उसकी जड़ों की स्थिरता को महसूस करो। किसी नदी के किनारे बैठो और उसके निरंतर प्रवाह से सीखो। रात में तारों को देखो और अपनी अनंतता को याद करो। प्रकृति तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत संतुलित और नवीनीकृत कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक प्रकाश स्तंभ हो। तुम्हारा काम है बस चमकते रहना। तुम्हें जहाजों को अपनी ओर बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रकाश देखकर जो भी जहाज रास्ता भटक गए हैं, वे स्वयं ही तुम्हारी ओर निर्देशित हो जाएंगे। बस अपनी दिव्यता में स्थित रहो, अपनी शांति में स्थित रहो, अपने प्रेम में स्थित रहो। बाकी सब मैं स्वयं देख लूंगी। तुम्हारी यात्रा अब बाहर की नहीं, भीतर की है। दुनिया में रहते हुए, दुनिया की सेवा करते हुए निरंतर अपने केंद्र में, अपनी आत्मा में टिके रहो। हर रात सोने से पहले दिन भर के सभी अनुभवों को मुझे अर्पित कर दो, अच्छे और बुरे दोनों, और एक खाली पात्र की तरह सो जाओ। हर सुबह जब तुम जागो तो एक नई शुरुआत करो, कृतज्ञता और प्रेम से भरे हुए। याद रखना, तुम मेरी शक्ति हो, मेरा प्रेम हो, मेरा प्रकाश हो, जो इस धरती पर अवतरित हुआ है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी आँखों से दुनिया को देख रहे हो, तुम मेरे हाथों से सेवा कर रहे हो, तुम मेरे हृदय से प्रेम कर रहे हो। हम एक हैं। अब जाओ मेरे बच्चे, इस सत्य को जियो और अपनी उपस्थिति से इस दुनिया को एक बेहतर, अधिक दिव्य स्थान बनाओ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा हर पल मंगलमय हो।